हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो शुरू होती है फैराडे लॉ से। फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसपे उन्होंने एक कॉइल लिए, उसके अंदर एक डिटेक्टर लगाया और एक मैग्नेट को इसके पास से पास किया। ठीक है, माने इसके अंदर से ही पास कर दिया। ओके, माने कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलग। ओके, अभी फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैग्नेट इसके पास जा रहा है, जो डिटेक्टर है वो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिटेक्टर की डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब ये है कि कॉइल में करंट पास हो रहा है। कॉइल में क्या पास हो रहा है? करंट। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इस कॉइल के अराउंड, करंट पास हुआ। उस करंट को बोला गया इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को क्या बोला गया? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। So induced current is that current which came into play when magnetic field linked with the coil changed. When magnetic field linked with the coil changed. जैसे ही हम B चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे किसी भी कॉइल के अराउंड, तो एक करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में, जिसे बोला गया है इंड्यूस्ड करंट। ओके, हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, जो हमारी यूनिट 3 थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये उसी का ही आगे का पार्ट है। जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले किया था कूलम्ब्स लॉ, और पैरेलली हमारे पास था बायो-सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। उसके बाद हमने किया था एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और हमने इधर किया था एक्सियल के लिए और इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था गॉस लॉ, और हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले में किया एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, फिर हमने इधर टॉर्क किया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी टॉर्क किया था। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और पोटेंशियल एनर्जी हमने की थी मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद हमने डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन एक चीज़ जो रह गई थी वो थी फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स पढ़ा था। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हमारे पास था फाई ई। अब से हम फाई ई से डिनोट करेंगे फ्लक्स को। फाई ई हमारे पास होता था, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज करते थे, या फिर गॉस थ्योरम से हमारे पास फाई किसके बराबर आता था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फाई बी से डिनोट करते हैं उसको, फाई बी, और इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, बी ए कोस थीटा। ओके, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। ओके, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल के अराउंड हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएं कि जो अपने आप फ्लक्चुएट हो, कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, तभी तो चेंज होगा ना कॉइल के अराउंड। या फिर ये हो सकता है कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लें और उसके अंदर कॉइल को हिलाएं। कैसे? देखो, मैंने मान लिया, अच्छा उससे पहले एक चीज, हम ये करते थे कि अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा? अगर हम हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनती थी। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते थे? ऐसे दिखाते थे, बी इन लिख देते थे, ऐसे होता था ना। लेकिन अभी हम क्रॉस और होल्स का यूज करेंगे। जहाँ पे क्रॉसेस आ गया वो है बी इनसाइड, जहाँ पे होल आ जाए वो है बी आउटसाइड। मतलब इस अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। ओके, अभी मैंने मान लिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे मान लिया? मैंने क्रॉसेस ले ली सारी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है कॉइल। इनमें से इंड्यूस करंट को पैदा करने के लिए ये इन दोनों चीजों में से एक चीज मोशन में होनी जरूरी है। मोशन में, बी मोशन में कैसे हो सकता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, ठीक है, या फिर कॉइल मोशन में हो। अगर बी हमने स्टेशनरी लेना तो मैंने ले लिया एक स्टेशनरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने कॉइल रखी, डिटेक्टर भी लगा दिया ताकि हमें पता तो चल जाए कि करंट इंड्यूस हो भी रहा है। फिर इसको मैं v वेलोसिटी से इसको आगे किया, फिर इसको पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, ठीक है। अब जैसे ही ये मोशन में आई, क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक था इससे, वो कभी कम हो रहा है, कभी घट रहा है। अब ये देखो, इसको जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगी? अगर मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा? बाहर निकालिए भाई, ऐसा बनेगा, इस टाइप की लूप हमारे पास बनेगी अगर ये डिटेक्टर है ना। तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के साथ लिंक था वो कम हो गया। फिर इसको फिर से अंदर किया, फिर से अंदर करने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। इससे क्या हुआ? हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने पिछले केस में किया था कॉइल के लिए, मैग्नेट इसके पास से अगर गुजरता है तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, जैसे ही मैग्नेट पास में आएगा तो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट होगा। पहले थोड़ा होगा, फिर जैसे मैग्नेट मिनिमम दूरी पे आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल पास आ जाएगा कॉइल के, तब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। उसके बाद वो आगे चला जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो दोनों ही केसेस में बी चेंज हो रहा है। बी का चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना इंड्यूस ईएमएफ की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। इट डजंट डिपेंड ऑन कि हमारी कॉइल जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। इसके बाद हमारे पास आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला जो लॉ आता है हमारे पास वो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडे ने ये बताया, सबसे पहली बात तो यही थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट तभी जनरेट होगा जब बी क्या होगा? चेंज होगा। किसके लिए? फॉर द कॉइल। कॉइल के अराउंड बी चेंज होगा तभी इंड्यूस होगा ईएमएफ, करंट। ईएमएफ बाद में आएगा, करंट। दूसरा लॉ उसने क्या दिया? फैराडे ने बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, अब देखो जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे ईएमएफ जरूर होगा। ईएमएफ क्या होता है? एक टाइप से वोल्टेज ही होती है, हमने पिछले उसमें पढ़ा था। जैसे हम पढ़ते थे कि V इज टू आई आर, वैसे ही E इज टू आई आर प्लस आर हम पढ़ते थे अगर स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल तो। ओके, तो V और E इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इधर E है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time. Okay, induced EMF is such, induced EMF is negative of rate of change of magnetic flux. इसको phi b भी लिख सकता हूँ मैं। Induced EMF is equal to negative of rate of change of magnetic field. E is equal to minus d phi by dt। ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है इस यूनिट का, जो कि आगे आने वाली सभी टॉपिक्स में लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके आगे के कंसेप्ट आपको करने हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।